भाव को प्राप्त हो सके, वो कृपा करके पूरा भाव बना देगा। समझ पा रहे हैं? लक्ष्य जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या शास्त्र पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? शास्त्र पढ़ने की शुरुआत कैसे करें भक्ति और विद्यार्थी जीवन के साथ, और क्या करें शास्त्र? विद्यार्थी जीवन में बच्चा विद्या को भजन माने। जो आप विद्या अध्ययन कर रहे हो उसको भजन माने, और उस भजन को पुष्ट करने के लिए किसी भी महापुरुष की वाणी को श्रवण करे। ज्यादा स्वाध्याय करने का समय विद्यार्थी को नहीं होता, क्योंकि वो अपने कार्यों को जो स्कूल के हैं उनको लिखना है, पढ़ना है, दिमाग में बसाना है। पर हमें कुछ सत्संग चाहिए, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट सही, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा जीवन किस दिशा को जा रहा है, हमारा लक्ष्य क्या है, कहीं हम गलत तो नहीं हो रहे। जैसे छोटी छोटी अवस्थाओं के बालक ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, व्यसनों की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यभिचार की तरफ बढ़ रहे हैं, ये विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन बहुत तपस्वी जीवन होता है। बहुत सावधानी से अगर विद्या अध्ययन की जाए तो देखो, बड़े बड़े पदों में पढ़ लिख के ही तो जाया जाता है। उन पदों से हम अपने राष्ट्र की सेवा ही तो करते हैं। जो जहां है, मान लो टीचर है तो उसी विद्यालय में कोई मुख्यमंत्री बनने वाला बैठा है, कोई एमएलए बनने वाला बैठा है, कोई साधु बनने वाला बैठा है। किसको पता था कि इस प्राइमरी स्कूल में जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ कौन कौन बैठा है? अभी तो बालक हैं, उनकी बुद्धि का प्रकाश हुआ तो हमारे राष्ट्र की शोभा बन गए, हमारे राष्ट्र को सुख देने वाले बन गए। तो अगर हमारे आचरण, हमारा चरित्र शुरू से बिगड़ गया तो कुछ नहीं बन पाएगा। वो केवल एक पशुवत आचरण करने वाला व्यक्ति अपना ही पतन करने वाला बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये आधुनिक विद्या में है नहीं। चरित्र को पावन करने की बात आधुनिक विद्या में नहीं। जैसे हमारे समय में नहीं था, नए बच्चे जो जुड़े हमसे उन्होंने बताया कि गृहस्थ संबंधी, भोग संबंधी बहुत सी बातें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं और उसको बहुत नॉर्मल कर दिया गया है। जैसे ब्रह्मचर्य क्षीण करना है ऐसा उपदेश मिलता है, और अगर किसी डॉक्टर से सलाह ले तो स्वास्थ्यवर्धक बताता है। और ऐसी दुर्दशा को नए बच्चे प्राप्त होकर के यहाँ आए कि जो ये कहना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। अभी 15-16 की अवस्था, खड़े होने में चक्कर आता है, कमर दर्द करता है, आंखों से दिखना कम हो गया, चिंतन निगेटिव हो गया। क्यों? ब्रह्म शक्ति का नाश कर दिया, जीवनी शक्ति ब्रह्मचर्य को छीण कर दिया। अब अध्यात्म विद्या का अगर ज्ञान नहीं है तो अपने माता पिता से असभ्य बर्ताव बोलता है, गंदी तरीके से। अभी नया बच्चा है, कैसी असभ्य। जहां विद्या में विनय आनी चाहिए, नम्रता आनी चाहिए। तो आधुनिक विद्या के साथ साथ यदि आध्यात्मिक वचन हम सुने तो हमारा मंगल हो सकता है। 5 मिनट 10 मिनट जिस संत के वचन आपको प्रमाणिक लगे, प्रमाणिक ही सुनना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, मनमानी नहीं सुनना चाहिए। तुम जो बोल रहे हो शास्त्र में लिखा होना चाहिए, या अनुभूत बोलो। अनुभव और शास्त्र अर्थात शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों का ज्ञान हो तभी सुनना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे और हम फंस जाएंगे। तो एक श्लोक चाहे पढ़े, गीता का है, भागवत का, एक श्लोक 5 मिनट, और उसका अर्थ पढ़े। कुछ संतों की ऐसी छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकली हुई, जैसे गीता प्रश्य, पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी। इन महापुरुषों की यदि वाणी पढ़ोगे, 5 मिनट पढ़ लोगे तो 24 घंटा के लिए तुम्हें बैटरी चार्ज कर देंगे अध्यात्म की, पक्का समझिएगा। और 10 मिनट ही सही राधा राधा बोल लीजिए, तो इससे आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो जो आप ये जानना चाहते हो, नहीं तो आज के नवीन बच्चे तो बहुत ही गलत मार्ग में जा रहे हैं, बहुत ही गलत मार्ग में जा रहे हैं, जिसकी पीड़ा होती है हृदय में कि हमारा नवीन जो राष्ट्र का स्वरूप आएगा वो बहुत ही भयावह होगा। कि जो शिक्षा आधुनिक दी जा रही, इसमें अध्यात्म शिक्षा का अगर प्रवेश नहीं हुआ तो बुद्धि में तो प्रवीणता आ जाएगी लेकिन पवित्रता नहीं रह जाएगी। बुद्धिमान तो बहुत होंगे लेकिन अपवित्र विचार वाले होंगे, फिर वो बुद्धि किस काम की? कैसे किसको सताना है, कैसे किसका अपमान करना है, कैसे व्यभिचार करना है, कैसे हम किससे क्या अपहरण कर सकते हैं, बहुत जोर की बुद्धि है, लेकिन गलत दिशा में चली गई ना। अगर वही बुद्धि अध्यात्म में होती तो बढ़िया आगे बढ़ जाती। तो इसलिए थोड़ा नाम जप कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट किसी भी संत की बात सुन लीजिए जो शास्त्र प्रमाणित प्रवचन हो, और
कोई न कोई पुस्तिका ले लीजिए। जैसे एक राधा बाबा की पुस्तिका है छोटी सी, आस्तिकता की आधारशिलाएं, आप एक बार लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा। जैसे साधक में साधुता, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज की, बहुत जोर की। जैसे भाई जी की तुलसी दल, साधन, बहुत सी पुस्तिकाएं, कोई एक ले लीजिए, सब सामग्री मिल जाती है। किसी एक विषय पर महापुरुष नहीं बोलते। जब मान लो जैसे ब्रह्मचर्य, तो उसमें सारी बातें आपको मिलेंगी। साधन, तो उसमें सारी साधना की बातें मिलेंगी। कुछ थोड़ा सा अध्यात्म अपने जीवन में लाइए और पढ़ाई को भजन समझिए, खूब लगन से पढ़िए। एक बार जो पढ़े हमारे दिमाग में बैठ जाए, यदि ब्रह्मचर्य ठीक होगा तो ऐसा बैठ जाएगा। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो 1000 बार समझाने पर भी वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो पावर चाहिए वो नष्ट हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे गंदी बातों में लग गए, जो बहुत हानिकारक है। 25 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य रहा जाए, फिर गृहस्थी में जाया जाए, तो खूब सुखपूर्वक 25 वर्ष तक गृहस्थी में रहेगा, अपने आप उसको वैराग्य हो जाएगा। जो शास्त्रीय पद्धति है ना, हाँ, कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ और संन्यास व भगवत प्राप्ति, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। पर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना या 20 वर्ष तक बड़ा कठिन हो गया। 12, 13, 14 इतनी अवस्था में भ्रष्ट हो जाते हैं बच्चे। अब उनको वही सुख लगता है, मन को रोकने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर सपोर्ट कर दिए, मास्टर सपोर्ट कर दिए, अब वो अपने को ऐसे पतन के गर्त में गिरा देते हैं जहां से उठना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल समझिए, निरुत्साहित हो जाना, निगेटिव विचारों की वर्षा हो जाना और डिप्रेशन में पहुंच जाना, कोई काम का मन न होना करने का, कोई क्रिया का, पढ़ाई आदि विष जैसा लगने लगना, परिवार वालों से झिड़क के बोलना, ये सब लक्षण उसी ब्रह्मचर्यहीनता से प्रकट हो जाते हैं। और नए बच्चे इसको समझते नहीं है। तो हमारी प्रार्थना है, कोई भी छोटी सी पुस्तिका ले लीजिए, उसको पढ़िए, महापुरुषों की जो हो, और 5-10 मिनट सत्संग सुनिए और 10 मिनट राधा राधा जपिए, और फिर हर समय अपनी पढ़ाई के विषय में चिंतन कीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, राधे राधे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे नए बच्चे प्रश्न करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और इसकी कोई अवस्था नहीं होती शास्त्र स्वाध्याय की। देखो, अगर अभी आप सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमने कभी जीवन में बंदूक नहीं चलाई, अब आप हमको बंदूक चलाने को बोले तो हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कभी छुआ ही नहीं। तो जिसने कभी शास्त्र छुआ ही नहीं, अध्यात्म सुना ही नहीं, अब वो सोचे कि हम जवानी में भोग ले, बुढ़ापे में भजन करें, तो प्रपंच के सिवा कुछ नहीं होता। जैसे होता चलो वृंदावन वास करें बुढ़ापे में, तो हमने देखा 2 बूढ़े जहां बैठे होंगे ना, हमारी बहू ऐसी, हमारा लड़का, वो कभी प्रियाजू ऐसी, प्रीतम ऐसी बात नहीं करेंगे, प्रभु की चर्चा नहीं करेंगे। वो नाती की, लड़के की, बहू की, फिर वो अपने दुखड़ा रोएगा, वो अपना दुखड़ा रो, दोनों आए भजन कर ले वृंदावन। भैया, जिंदगी में निशाना नहीं लगाया तो बुढ़ापे में निशाना नहीं लगेगा। चाहे वो जो लक्ष्य हो, जिंदगी में आपने भजन नहीं किया, सतमार्ग। इसीलिए प्रहलाद जी ने आदेश किया, कौमार अवस्था से अध्यात्म को समझना चाहिए, तभी जीवन। प्रथम सीढ़ी में ही पैर मजबूत हो गया, अब वो गृहस्थ बने, राष्ट्र सेवक बने या संत बने, जो बनेगा वो बहुत जोर का बनेगा। पहली ही भूमि, नींव ही खराब हो गई तो बिल्डिंग चाहे जितनी अच्छी बने, वो दरदरा के एक दिन गिर जाएगी। अधर्मी कभी सुखी नहीं होता। जिसका चरित्रहीन हो गया है, वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। उन्नति में प्राप्त हुआ भी वो अवनति को ही वरण करेगा। वो ऐसे आचरण वाला होगा जिससे समाज दुखी होगा, ऐसे ही उसके संकल्प विकल्प होंगे जिससे परिवार अशांत होगा। चरित्रहीन कहीं सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और नई अवस्था ही जीवन के चरित्र की नींव है। अगर वो पवित्र नींव बन गई, तो अगर गरीब किसान भी होगा तो समाज प्रिय होगा, वो धर्मात्मा होगा, वो सत्यवान होगा, वो समाज में आदर्श होगा, क्योंकि उसने जीवन में अपने चरित्र को बचाया है। आज हम चरित्रहीन हो जा रहे हैं, पढ़ते लिखते, खूब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन चरित्रहीन। देखो नए नए बच्चों के आचरण, आपके उपहास के सिवा सम्मान मिलने वाला नहीं। उनकी चेष्टाएं ऐसी होंगी, आपका उपहास करेंगे, आपका अनादर करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अपवित्र हो गई है। तो अभी तो हम प्रणाम करते हैं नए नए बच्चों को, खूब कृपा कर रहे हैं, आकर प्रश्न कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अपने आचरणों का सुधार कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा। हम ये कृपा मनाते हैं अपने ऊपर, जो ये आकर के प्रश्न करते हैं, सुनते हैं ना, तो हम इनको प्रणाम करते हैं कि भैया तुम्हारा मंगल हो, तुम सुखी रहो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो। ये देखकर हमें पवित्रता और सुख का अनुभव होगा।
कि आज हमारा जीवन पवित्र हो रहा है। यदि 4 लोग पवित्र हो रहे हैं, 4 लोग सुधर रहे हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। 4 सुखी हो रहे हैं तो हम इस बात से सुखी हैं कि जीवन किसी के काम आ गया। और तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो जो किया वो अनुभव करके बातें कर रहे हैं और वो तुम मान रहे हो, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। अगर हमारी बात न मानो तो हमारा अनुभव किस काम का फिर? आपने बात मानी, आप सुने, आप चले, तो आपका मंगल होगा, पर मुझे सुख होगा कि हमारा राष्ट्र, हमारा जो जन समुदाय वो सही आचरणों में आ रहा है, उसका मंगल हो रहा है। महाराज जी, कुछ हम लोगों को आप बता दें कि जैसे साधना जीवन में क्या कैसे, कुछ भी आप अपने मुखारबिंद से कुछ। सब बातों की केवल एक ही बात है, ना विषय चिंतन होने पावे, ना विषय क्रिया। बस इसलिए आराध्य देव का निरंतर चिंतन चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त अपने आराध्य देव से कभी एक क्षण के लिए भी ना हटे। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। वो वही विपत्ति कि अगर विषय चिंतन हो गया और विषय क्रिया हो गई तो हमारे पतन होने में देर नहीं लगेगा। बालू का बांध टूट जाए तो फिर बंधना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसांस संगास तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मूल आया विषय चिंतन। अगर विषय चिंतन हुआ तो सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश बनाया। तो हमारा चिंतन न छूटने पावे। जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया, उपासना, रात दिन उसका अखंड चिंतन। बस शरीराध्यास नष्ट होना, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, प्रथम अनिवार्य है। अगर देहाभिमान पुष्ट बना रहा तो न दासत्व पुष्ट हो पाएगा, न सख्य, न वात्सल्य, न कांता, न सहचरी। और अध्यात्म में देह भाव को मिटाने की ही प्रथम प्रणाली है। जिसे गुरुजनों के चरणों के आश्रय लेते हैं तो तन वांग मनोभिरमलई सोहम तवै वास्तिता। शरीर से, मन से, वाणी से बिके हुए दास की तरह गुरु आज्ञा में रहने से अहंकार गलित हो जाता है। देहाभिमान गलित हुआ तो स्वरूप जागृत हो जाता है। वो चाहे दास्य स्वरूप, चाहे सख्य स्वरूप, वात्सल स्वरूप, या ज्ञान मार्ग में है तो आत्मस्वरूप। तो अखंड चिंतन ही हमारा परम लक्ष्य है। अपने प्रभु का अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा। देवर्षि नारद जी, तन्मय होकर अखंड भजन, उठते बैठते चलते फिरते हर समय विषय चिंतन ना होने पावे, ये सावधानी और आराध्य देव का सतत चिंतन, ये जीवन का परम सार, सब शास्त्रों का परम सार। विषय चिंतन, विषय क्रिया रहित, भगवत चिंतन, भगवत क्रिया सहित। भगवत सेवा और भगवत चिंतन, विषय चिंतन, विषय क्रिया रहित, भगवत चिंतन, भगवत क्रिया सहित, तो जीते जी जीवन मुक्त और परमहंस है। वो परम पद में आरूढ़ है, उसे और कोई परम पद नहीं चाहिए। जो मंगलयतन भगवान के चिंतन में परम सुखी रहता है, उसके जैसा सातरत्य